भगवान का नाम जाने में लिया या अनजाने में लिया, भगवान के नाम का काम है भक्त को तार देना। और आप देखो, न जाने कितने लोग भगवान के नाम को लेकर भव सागर से पार हो गए। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे गालो ना। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन मलीना, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन मलीना, बुरे कर्म में सदा लीन था। अरे वाल्मीकि जी को जो पहले रत्नाकर थे, उनको तो राम भी कहना नहीं आता था। संतों से मुलाकात हुई और जब परिवार वालों को जाकर पूछा, हम जो पाप कर रहे क्या तुम हमारा साथ दोगे? परिवार वालों ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं देंगे आपका साथ, आपका पाप आप जानो। आहा, लौट कर आए, महात्मा के चरणों में गिर कर रोए, महात्मन जिन परिवार के लिए मैं पाप कर रहा हूं वो परिवार मेरा साथ नहीं देगा पाप में। जब मैं नरक जाऊंगा तो वहां भागीदारी केवल मेरी होगी, कोई हाथ बटाने नहीं आएगा, मेरा उद्धार कीजिए। महात्मा ने कहा राम कहो, लेकिन जीवन भर यही किया था, मरा 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 मरा, ये मरा वो मरा वो मरा, तो राम नहीं निकल रहा, मरा मरा निकल रहा है। बोले महात्मन मेरे मुख से तो जिंदगी भर केवल मरा मरा निकला है। महात्मा बोले बेटा चिंता मत करो, केवल मरा मरा जप लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मरा मरा करते करते राम राम निकलने लगा, और राम राम करते करते एक दिन स्थिति ये हुई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। नदी पे पुल बनाना हो तो सरकार को बहुत टाइम लगता है, टेंडर पास होता है, मटेरियल एकत्रित होता है, व्यवस्थाएं होती है, मटेरियल लगता है, सब कुछ व्यवस्थाएं होती, फिर नदी पे पुल का निर्माण होता है। पर आप सोचो, जिन बंदरों की हैसियत केवल इतनी है कि एक डाली से दूसरे डाली पर उछल कर जा सकते हैं, वही बंदर थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। एक शिला पर रा लिखते, दूसरे पर म लिखते, दोनों समुद्र में फेंकते, दोनों आकर जुड़ जाता। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। परिणाम उत्तरी सेना पार लेकर नाम तेरा, उत्तरी सेना पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा गुणगान तेरा, नाम तेरा गुणगान तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम
तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। इसके बाद वृत्तासुर की कथा आई और इसके बाद प्रहलाद जी की कथा आई। हिरण्याक्ष के मर जाने के बाद हिरण्यकश्यपु ने तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान पाया, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न धरती पे मरूं न आकाश में मरूं, न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं। ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में और ब्रह्मा के बनाए गए 12 महीनों में मुझे कभी न मारा जा सके। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं न नर से मरूं। महाराज इसका आतंक फैला, पर प्रहलाद जी जो इनके पुत्र थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। बार बार मारने की कोशिश करी लेकिन प्रहलाद जी मरे नहीं। काले काले सर्पों के कक्ष में बंद करवा दिया प्रहलाद जी को, पर काले काले सर्पों में भी प्रहलाद जी को काले काले कृष्ण का दर्शन हो गया। पर्वत से गिराकर मारना चाहा, भगवान नारायण ने गोद में उठा लिया। हाथी से दबाना चाहा, हाथी प्रणाम करके चला गया। और जब किसी प्रकार नहीं मरे प्रहलाद जी तो कहते बुआ जी आ गई। कौन आ गई? अरे बोलो ना, बुआ जी। ये बुआ जी लोगों की एंट्री मेन टाइम पे होती है। आ गई बुआ जी, होलिका बुआ। कहा भैया चिंता मत करो, हम हैं ना। हमको ब्रह्मा जी ने कैसी चदरिया दी है, ओढ़ के बैठ जाऊं तो अग्नि में सामर्थ्य नहीं है कि मुझे जला दे। लेके बैठी प्रहलाद जी को, अग्नि को प्रज्वलित किया गया। प्रहलाद जी ने गाना शुरू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय। संयोगवश होलिका बुआ की चदरिया उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर गिर पड़ी। प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए और होलिका बुआ जल के राख हो गई। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। अंत में क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद से बोला, प्रहलाद सच बताओ तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सामने एक खम्मा था, कहा इस खम्मे में भी तेरा भगवान है? कहाँ खम्मे में भी मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाकर प्रहार किया है और जो प्रहार किया है खम्मे को फाड़ते हुए आज भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो। एक मुक्का मारा हिरण्यकश्यपु को, हिरण्यकश्यपु धड़ाम से धरती पर गिरा और महाराज हिरण्यकश्यपु को गोद में लेकर भगवान उसकी देहली पर बैठ गए। हिरण्यकश्यपु हंसने लगा, नारायण कुछ भी कर लो मार नहीं पाओगे। क्यों? वरदान मिला है, न धरती पे मरूंगा न आकाश में मरूंगा। भगवान ने कहा, प्यारे जरा ध्यान से देखो, न धरती पे हो न आकाश में, तुम तो मेरे गोद में लेटे हुए हो। कहा ना बाहर मरूंगा न भीतर मरूंगा। कहा न तुम बाहर हो न भीतर हो, तुम तो अपनी देहली पर बैठे हो, फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? मुझे वरदान है, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने दहाड़ लगा करके कहा, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। कहा फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? मुझे वरदान मिला है, ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार पाएगा। भगवान ने कहा, प्यारे ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। कहा फिर भी ना मार पाओगे। क्यों? मुझे वरदान है, ब्रह्मा के बनाए गए 12 महीनों में मेरा वध नहीं होगा। भगवान ने कहा, इसीलिए मैंने 13वां महीना बनाया जिसको मल मास कहते हैं, अधिक मास।
तेरे लिए बनाया है। कहा फिर भी न मार पाओगे, क्यों? मुझे वरदान मिला है, न नर से मरूंगा न पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा जरा ध्यान से देखो, न तो नर हूं न तो पशु हूं, शरीर मनुष्य का है, नर का है और सिर पशु का है। इतना कहते कहते भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया, अतड़ियों को निकाल कर गले में लपेट लिया। हिरण्यकशिपु का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और फिर प्रहलाद जी को हृदय से लगा के रोए हैं, बेटा हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि हमने आने में बहुत विलंब कर दिया। जैसे गौ माता बछड़े को जन्म देने के बाद अपने जिह्वा से बछड़े के ऊपर लगी गंदगी को साफ करती है और उसे दुलार करती है ना, ऐसे ही भगवान अपनी लंबी लंबी जिह्वा को निकाल करके प्रहलाद जी को दुलार कर रहे हैं, गोद में बिठा कर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा किया। आगे गज की कथा आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था जिसपे एक गज रहता था। आसीत गिरवरो राजम त्रिकूटम इति विश्रुतः